हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एसएनएल बेयरिंग लिमिटेड के बारे में। और ऑलरेडी ये शेयर में आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे और मेरा बाइंग प्राइस क्या था, मैंने कब लिया था, इसके बारे में भी कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ये कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका विकिपीडिया बता रहा है, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया देखो, अमंग द वेरी फ्यू एसएनएल बेयरिंग लिमिटेड could establish itself as one of the leading roller bearing manufacturer mainly for automobile industries established in 1983। तो 1983 से है। रांची में एक रांची द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड, उसमें से ये कंपनी वहाँ से है। और एसएनएल वॉज promoted by then the श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद आईएनए जर्मनी। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे विकिपीडिया पे डिटेल जो बताया मैंने आपको दिखा दिया। तो इसका थोड़ा वेबसाइट भी देख लेते, विजिट कर लेते। तो वेबसाइट पे इसके प्रोडक्ट किस तरीके से और क्या है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका वेबसाइट है और इसमें अबाउट में थोड़ा डिटेल यहाँ पे बताया है। तो थोड़ा यहाँ पर मैं पढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो फॉर मोर देन, यहाँ से देख लेते, फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, तो 20 साल से ये इट हैज़ बीन रिमेन वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर वेरियस बिग नेम इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लाइक बजाज एलएमएल और काइनेटिक इंजीनियरिंग, टीवीएस, मारुति एंड टाटा मोटर्स। इनके लिए ये इनके बेरिंग्स जो है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बेरिंग योर स्पीड लोड, एसएनएल इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग नीडल रोलर बेरिंग वन मैन्युफैक्चरर। वी मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ नीडल रोलर बेरिंग फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन टू सर्व OEMs एंड आफ्टर मार्केट इन इंडिया एंड ओवरसीज़। तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट का डिटेल मैंने दे दिया और इनके ये किनको सप्लाई करते हैं वो भी मैंने बता दिया, इनके क्लाइंट्स कौन हैं। तो इनका बिज़नेस ऑलरेडी अच्छा है और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इस वजह से आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर इनका बिज़नेस अच्छा है तो। ठीक है, तो अभी हम इसका शेयर देखते हैं, शेयर कैसा है। तो यहाँ हम मनी कंट्रोल पे इसका शेयर का एनालाइज करेंगे। ये ओनली BSE पे कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो BSE पे मोस्ट ऑफ लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, BSE के शेयर उनको ज़्यादा पता नहीं होते, बट BSE के शेयर्स में अच्छा खासा मूवमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये शेयर देखो 170 का लो था, 316 का हाई है और ये आज के दिन ही हाई बनाया और इसका 52 वीक हाई यही बन गया है। ठीक है, तो ये पूरा 52 वीक में आज ही के दिन इसने बड़ा हाई बनाया है 316। तो मेरा सेलिंग प्राइस भी यही है, तो मैंने बेच दिया और लगभग मुझे 32% का इसमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा प्राइस कौन सा था बाइंग का ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पूरा डिटेल दे दूंगा। तो यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस में देख लो, स्ट्रेंथ 10 बताए हैं, 5 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी है, 2 थ्रेट है। तो कंपनीज विद हाई विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, तो हाई पाइट्रोस की स्कोर बता रहा है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल से इसके, तो फाइनेंशियल अच्छे होने अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। वीकनेसेस 5 है कंपनी में। तो ईयर ऑन ईयर जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है इनका, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पहले से ही ज़्यादा पैसा ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीकनेसेस है। और अपॉर्चुनिटी में 3 बताया कि इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है। तो देखो 20% का कोई अगर सर्किट मार देता है तो रेजिस्टेंस आराम से टूट जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 2-2, 3-3% पे ही रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो रेजिस्टेंस इजीली टूट गया है, तो और भी नए टारगेट्स ये बना सकता है। इसका ये मतलब होता है ट्रेडिंग की भाषा में। ठीक है, और थ्रेट में इसमें बताया कि डी ग्रोथ इन रेवेन्यू है और प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये रिसेंटली जो भी रिजल्ट्स आया उसमें थोड़ा बहुत डी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, सेल्स के अंदर और प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम कंप्लीट फाइनेंशियल आगे देखेंगे, तो उसमें आपको मैं वो डिटेल दे दूंगा।
तो और इसका मार्केट कैपिटल देख लो 110 करोड़ का है ये ऑलरेडी। ये अभी जो बढ़ने की वजह से ये 100 करोड़ पार कर चुका है। और यहाँ पे डिविडेंड भी देती है कंपनी, देखो छोटी कंपनी है फिर भी डिविडेंड अच्छा देती है, लगभग 1.5% का डिविडेंड आपको मिलेगा इजीली। इसका फेस वैल्यू भी अच्छा है, 10 रुपये का है। पीबी रेशियो भी अच्छा ही है और पी रेशियो भी अच्छा ही है, ठीक है। और ईपीएस भी इसका अच्छा ही है। तो नॉर्मली सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है ओवरव्यू में भी। और सेक्टर पी से इसका पी तो बहुत सस्ता है, तो अच्छी बात है, 11 साढ़े 11 का पी आता है तो। और यहाँ पर एडवांस चार्ट में मैं आपको इसका 1 साल का पहले चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1 साल में इसने मूवमेंट देखो किस तरीके से किया है। तो लगभग 204 का लो से ये नीचे गिरा था, तो इसने एक लो बनाया था 204 से 170 गया, फिर 170 से एक हाई बनाया था इसने 284, फिर डाउन आया था, देखो शेयर में यही होता है, फिर आया था 198, फिर देखो स्पीड में ऊपर गया 299, फिर वहाँ से एक ही रेंज में चलता रहा, फिर गिरा, फिर 4.5 का डिविडेंड भी दिया, 4.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, तो ये रेंज में ये चलता रहा। फिर बाद में अभी देखो ये भी टारगेट इसने तोड़ दिया, तो इसके ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर गया। तो आगे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत सारे नए टारगेट भी खुल जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा नॉर्मली कि अभी किसी को बाय करना चाहिए तुरंत, क्योंकि ऑलरेडी इसने सर्किट मारा है, तो शायद कल डाउन भी हो सकता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ऑलरेडी जाते जाते लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, नहीं तो ये 20% का सर्किट था, तो 2-3% 4% तक नीचे आ चुका है, ठीक है, 4-4.5% नीचे आ चुका है। और 5 साल का इसका चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो कंपनी कहाँ से कहाँ गई है। 226 का इसका प्राइस था, ठीक है, 5 साल पहले। उसके बाद ये 473 का हाई बनाती है कंपनी। उसके बाद फिर देखो उसका शेयर कितना ज़बरदस्त गिरते जाता है, और यहाँ पर आता है 65 का लो। देखो कहाँ से कहाँ ये पहुँच जाती है। ये है इसका जो हाई है, लगभग 400 के ऊपर है, यानी 473 से 65 रुपीज़ का शेयर हो जाता है। तो लगभग 400 रुपये गायब ही, 410 के ऊपर कैपिटल ही गायब हो जाता है, फिर ओनली 65 रुपीज़ बन जाता है उसका वैल्यू, ठीक है, 2020 तक। तो ये होता है बहुत सारे शेयर्स के साथ, इसीलिए कभी भी एक ही प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी लेके मत रखो, आगे फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। जैसे अभी फ्रॉड हो गया, वैसे अगर बैंक के भी अच्छे शेयर्स लेके रखते या किसी कंपनी के लेके रखते, कंपनी डूब जाती या कुछ हो जाता या कंपनी भाग जाती, तो आपको भी लॉस होता ही, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चली जाती है, तो ये तो छोटी कंपनी है, ठीक है, बीच में कुछ हो गया तो थोड़ा बहुत भरोसा रख रहे हो कंपनी पे, तो उस पर वॉच भी रखो, उस पर न्यूज़ देखा करो सारी चीज़ें, ठीक है, या फिर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो चीज़ें मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से देखो शेयर फिर बाद में बढ़ता गया, और आज इसने प्रॉफिट लोगों को दे दिया। तो 65 से ये अभी तक ये 316 का जो आज का हाई है वो तो बन गया है, तो अच्छा खासा तब से रिटर्न इसने दिया है लोगों को, ठीक है। मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया है, और ये लगभग 20-22 साल का रिटर्न है। तो 36 का लो था, बीच में 12-13-11 रुपये भी हो गया था, ये 11 रुपये से भी ये शेयर ने देखो ज़बरदस्त बाद में 11 का कितना हो गया, ये सबसे बड़ा हाई है इसका जो 473, तो 11 से 473 होना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद शेयर चाहिए तो गिर गया, तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजह हो सकती है, उसके सेल्स हो सकते हैं, और कोई मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि उतने पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है, ठीक है, 10-20 साल के अंदर। तो मैक्स में तो लोगों को अच्छा इसने प्रॉफिट दिया ही है। और प्राइस एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 1 वीक में इसका रिटर्न देखो लगभग
19-20% का है। 1 महीने का रिटर्न 16% है। 3 महीने का रिटर्न इसका लगभग 15% तक है। और YTD की बात करेंगे तो 25% का है। इसने जनवरी से अभी तक रिटर्न दिया है, जनवरी से जिसने इन्वेस्ट किया रहेगा। और 1 ईयर का रिटर्न देखो इसका लगभग 44-45% तक है। 3 साल का रिटर्न इसका 27-28% तक है इसका, ठीक है। और यहाँ पे 8 फरवरी का न्यूज़ नज़र आ रहा है। तो दिसंबर का जो सेल है वो डाउन बता रहा है। देखो डाउन है शेयर, फिर भी आज इसका मतलब सेल डाउन है, फिर भी आज इसका शेयर 20% का सर्किट मारता है। ये 8 फरवरी, आज ये 6 दिन बाद देखो 14 फरवरी है, फिर भी आज शेयर ऊपर है। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है शेयर मार्केट में। कोई चीज़ें परफेक्ट कोई बता नहीं सकता कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो शेयर अच्छी कंपनी के लेके रखो, चाहे सेल डाउन आए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो बढ़ता है, कभी ना कभी गिरता है। आज ओवरऑल पूरा मार्केट गिरा था, फिर भी ये शेयर ऊपर था। और एक शेयर में जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, एक्सेल इंडस्ट्रीज़ का। और ये भी ठीक है, तो उसका तो मैंने पहले बाई करने से पहले भी लोगों को बताया था, जिसने बाई किया रहेगा उनको प्रॉफिट ज़रूर हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इसका 16% से डाउन हुआ है सेल। 10 करोड़ का सेल किया है तो थोड़ा सेल डाउन है। यहाँ पे लोग 100% सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। सेल यहाँ पे रिकमेंडेशन है, फिर भी शेयर अच्छा खासा बढ़ गया है। और यहाँ पे इसका अभी ओवरव्यू देखेंगे। रेवेन्यू देखो 2017 में 33 करोड़ का था, फिर 38 करोड़, 2018 में फिर 40 करोड़, फिर 34 करोड़, फिर 36। तो रेंज सेम है, कोई ज़्यादा इसमें गड़बड़ नहीं है सेल्स में। और प्रॉफिट में भी देखो 6 करोड़ से 8 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 6 करोड़। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा 2020 में कम हुआ था, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। और 2021 में भी 6 करोड़ का है, तो इतना कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आज भी शेयर्स प्रमोटर के पास है। सबसे अच्छी बात होती है प्रमोटर के पास लगभग 74% शेयर्स लेके रखा है प्रमोटर ने, तो अच्छी बात है। और बाद में जो भी बचा कुचा शेयर से पब्लिक ने लिया है, तो ये भी अच्छी बात है, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो जो भी प्रॉफिट होगा तो पब्लिक का ही होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रमोटर। तो प्रमोटर के जितने ज़्यादा शेयर हो तो कंपनी मतलब इंटरनली उनको पता होता है कि कंपनी आगे अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तभी इतने शेयर्स वो खुद के पास रखेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ बहुत लगता है, क्योंकि देखो 100 करोड़ की कंपनी है, 100 की 500 हो जाएगी, 500 की 1000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये बिज़नेस करेगी, सेल करेगी, उसी हिसाब से वो ग्रो करेगी, और उसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इसका कंप्लीट फाइनेंशियल देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट फाइनेंशियल देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनर पे अच्छे से पूरा डेटा यहाँ पे होता है अवेलेबल, और इसीलिए मैं ये प्रिफ़र करता हूँ देखने के लिए। लेकिन इससे पहले अभी हम इसका प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। और प्रॉज में पॉजिटिव क्या बता रहा है, देखो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, ये सबसे अच्छी बात होती है। कंपनी का डेब्ट जो है, कर्जा कम हो रहा है। और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी का कर्जा ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो कभी भी या तो ज़ीरो हो गया रहेगा या थोड़ा सा बचा रहेगा, ठीक है। और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो कंपनी का क्वार्टर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, मतलब उसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का अच्छा है, लगभग 24-25% का डिविडेंड पे आउट देती है, तो ये भी अच्छी बात है। और कॉन्स में नेगेटिव क्या बताया इसमें, तो कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स, तो इसका 5 साल का सेल्स निकाला जाए तो सेल्स में इतना ग्रोथ नहीं है, 3-4% का ग्रोथ से चल रहा है, तो सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। इस वजह से ये नेगेटिव चीज़ बताई है कि सेल्स और स्पीड से बढ़ना चाहिए। अभी इसका क्वार्टरली देखो सेल्स तो किस तरीके का है, तो 9.60 करोड़ का कर रही थी, फिर वही रेंज में चल रहा है, 9 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। यहाँ पे 2020 में कम हो गया जून में,
2-3 करोड़ का हो गया, फिर थोड़ा बढ़ना चालू हुआ। फिर यहाँ पे देखो दिसंबर 2020 तक भी अच्छा सेल हुआ। फिर बाद में यहाँ पे दिसंबर 2021 में थोड़ा कम हुआ है, जो अभी का रिसेंटली रिज़ल्ट है। तो 10 करोड़ का सेल कंपनी ने किया है। उसी मुकाबले में 7 करोड़ का एक्सपेंसेस कर रही है, और यहाँ पर भी सेम है, 7 करोड़ का एक्सपेंस कर रहे हैं, 7.63 करोड़ का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है, प्रॉफिट कितना बच रहा है ऑपरेटिंग। तो 2.5 करोड़ का प्रॉफिट तभी भी बच रहा था, अभी भी लगभग उतना ही है। तभी 26 करोड़ का 26% का या 27% का ऑपरेटिंग मार्जिन बचता था, अभी 25% का मार्जिन बच रहा है। ठीक है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट तभी लगभग 2 करोड़ तक का था, मतलब 1.93, और ये भी 1.90। तो लगभग सेम ही है 2-3 साल से उसका सेल्स, जैसा हमने कॉन्स में देखा। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2010 से इसका जो सेल्स था 13 करोड़ का सेल करती थी 2010 में, अभी ये 45 करोड़ का सेल कर रही है। ठीक है, करंट इसका। और तभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा था, 12 करोड़ का एक्सपेंसेस था, अभी 32 करोड़ का है। तभी लगभग 80 लाख तक का इनका प्रॉफिट बचता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 13 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट बचता है। 6% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था। ठीक है। और अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी ये 30%, 29% तक का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 5 लाख तक का इनका प्रॉफिट तभी था। अभी देखो 9-10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, 9.5 करोड़ तक का। तो अच्छा खासा इसने प्रॉफिट किया है। और बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर हम लोन देखेंगे, तो कंपनी पे लोन पहले 2010 में 3.4 करोड़ तक का 3.72 करोड़ था, और अभी देखो ऑलमोस्ट ये बोरोइंग ज़ीरो हो गया है, मतलब कंपनी पे अभी कोई कर्जा है नहीं। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो कंपनी डूबने के चांसेस नहीं होते। कंपनी पे कर्जे की वजह से कंपनियां डूब जाती है, और दूसरे को जिनसे लोन लिया उनको भी डुबा देती है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि कंपनी ने डूब तो गई और बाकी लोगों का पैसा भी डुबा दिया। ठीक है। तो एबीजे शिपयार्ड के बारे में अगर सुना रहेगा तो 22 करोड़ का घाटा कर चूना लगा दिया है बैंकों को। और वो बैंकों में पैसा किसका रहता है, गरीबों का पैसा रहता है, जो बैंक खुलेआम लोगों को दे के ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को जिनसे बिज़नेस अच्छा खासा चलाना नहीं आता, उनको दे के इतना पैसा दे के बैठ जाती है। और गरीबों को पैसा देने के लिए वो बहुत सोचती है, जिनको करना है उनको नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसी तरीके का सिस्टम चलेगा तो बर्बादी होना है सब कुछ, क्योंकि गरीब लोग पैसा बैंक में सेफ समझ के रखते हैं, लेकिन बैंक ही वो पैसा सेफ रख नहीं रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज़ अच्छी होती है कि कंपनी पे कोई कर्जा ना हो और डेट फ्री हो, या कंपनी पे कर्जा बहुत कम हो या चुका सकती हो, तो वो चीज़ अच्छी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है, लेकिन यहाँ पे जितना डेटा क्लियर हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर डेटा आपको क्लियरली पता चल रहा है कि लोन कितना है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे जो भी डेटा है वो जेन्युइन बताया जाएगा, जो भी अवेलेबल है वही चीज़ें, कोई चीज़ें मन से नहीं बताई जाएगी। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसमें प्रॉफिट किया, और चीज़ों में पहले से प्रॉफिट करते आ रहा हूँ। तो जो भी शेयर लिए है उसमें मैं प्रॉफिट करके ही दिखाऊँगा। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे और नॉलेज आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं इस पर फाइनल ओवरव्यू देने वाला हूँ, तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू और फाइनल कॉल। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फाइनल ओवरव्यू देने वाला हूँ, फाइनल कॉल मेरा बताने वाला हूँ, इसको आप आगे क्या कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं तो इसमें से निकल चुका हूँ प्रॉफिट लेके, लेकिन ये प्राइस अप डाउन तो होते ही रहता है, तो आपको फिर से मौके भी मिल सकते हैं। लेकिन इस पर टिकर टेप क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। तो देखो 5 पॉइंट इसमें पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ें आज भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका अच्छा है, मतलब ये मार्केट प्राइस से अभी भी अच्छे भाव पे मिल रहा है, सस्ते भाव पे मिल रहा है। आरओई इसका अच्छा है, रिटर्न वर्सेस एफडी, मतलब एफडी से ज़्यादा इसमें रिटर्न शेयर में से मिल रहा है, शेयर में इन्वेस्ट करने से।
डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, इसमें डिविडेंड भी अच्छा दे रही है कंपनी, और एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है, इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हो। नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। और 1 वीक का अगर हम इसका देखेंगे चार्ट, तो चार्ट में देखो 4% का इसने 1 वीक में रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने लगभग ½ % तक का रिटर्न दिया है, और 1 साल वालों को 42% का रिटर्न दिया है इसने, और 5 साल वालों को इसने 33% का रिटर्न दिया है, और मैक्स में इसने 8 to 4% का रिटर्न दिया है, या 8 to 5 825% का रिटर्न दिया है। लेकिन ₹5 से अगर किसी के पास होता तो उनको अच्छा खासा ये रिटर्न और ज़्यादा देता, क्योंकि 473 इसका हाई है। तो लेकिन ये अभी जो प्राइस बता रहा है ये 34 से अभी तक का प्राइस बता रहा है, जिसमें 8 to 5 का रिटर्न आ रहा है परसेंटेज, यानी 9 गुना तो आपका पैसा हो जाता लगभग 2008 से अभी तक। तो आपका अच्छा खासा इसमें वेल्थ बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 14 साल में आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं, लगभग 8-9 गुना, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो उतना रिटर्न भी आपके लिए काफ़ी होता है। लेकिन ₹5 का अगर बाइंग होता और ये प्राइस मिलता तो और भी ज़्यादा रिटर्न आपके बन जाते हैं। और SIP करने वाले को देखो 36% का यहाँ पे रिटर्न मिल जाता 5 साल में, थोड़ा थोड़ा करके एवरी मंथ 100 रुपीज़ वो डालते रहते, तो 36% का उनको रिटर्न मिल जाता। तो रिटर्न्स तो अच्छे ही है कंपनी के, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, मेरा 239 का प्राइस था जब मैंने इसमें एंट्री की थी। तो शेयर बहुत अप डाउन होके मुझे 239 का प्राइस मिला था, और मुझे आज ये 32% का प्रॉफिट देके मैंने इसको बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने ख़रीदा था, ठीक है। यहाँ पर जो लो रहेगा तो वहाँ पर यहाँ पे मुझे मिल गया था ये शेयर। और तभी मोस्ट ऑफ शेयर अगर प्रॉफिट में होते तो मैं उसके बारे में पहले नहीं बताता, वो बेचने के बाद या अपॉर्चुनिटी होती है तो ही मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, या फिर नया लेता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बता देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो, क्योंकि रोज़ के रोज़ अपडेट्स नहीं आएंगे। अगर शेयर नया कोई ले रहा हो या शेयर बेचा है तो उसके बारे में अपडेट्स आएंगे। तो क्योंकि जेन्युइन प्रॉफिट है, जेन्युइन चीज़ें होती है, और मेरे खुद के पोर्टफोलियो के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो और ऑलरेडी मैं 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, तो अच्छे खासे शेयर्स मेरे पास ऑलरेडी होते हैं। तो उसी को फिर वो नए बेचने के बाद फिर नए शेयर जब भी लेता हूँ उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और आप भी खुद प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और जो भी डेटा है यहाँ पे बताता हूँ जेन्युइन डेटा है, तो आप चाहिए तो मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें प्रॉफिट किया, और बहुत सारे प्रॉफिट बनाने के जो प्रॉफिट के वीडियोस है वो लाने बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत पहले से प्रॉफिटेबल हूँ। और फ़िलहाल ऐसे टाइम में लेना चाहिए जब शेयर मार्केट में बहुत गिरावट आती है। तो अभी भी मेरा बाइंग चलते ही रहता है, लेकिन जो शेयर्स नीचे गिर रहे हैं वही शेयर्स में जो ऑलरेडी मेरे पास खुद के पोर्टफोलियो में भी रहेंगे, लेकिन उसको फिर से मुझे लेने का मौका मिल रहा है तो मैं लेते रहता हूँ। तो यही स्ट्रैटेजी से आज भी प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।